हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आयस अग्रवाल क्लास 7 चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से एंड फार्मूलों से। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलों से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को स्टडी करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स है वो जान लीजिए। सबसे पहला जो मेन टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CPV कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं। तो जितने रुपए की चीज़ हम खरीद कर लाते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। ऐसे ही दूसरा प्राइस होता है सेलिंग प्राइस। जितनी प्राइस में कोई चीज़ बेची जाती है वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। अब आता है कि खरीदने बेचने में प्रॉफिट और लॉस का पता कैसे लगाएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को कम रुपए में खरीदते हैं, ज़्यादा रुपए में बेचते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें फ़ायदा होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर हम ज़्यादा रुपए में खरीदते हैं, CP ज़्यादा HP कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके फार्मूले लिखता हूँ मैं। तो बताइए, पहला फार्मूला हमारा बना, अगर हमें गेन होता है तो गेन बराबर क्या होगा, गेन और प्रॉफिट एक ही बात है, चाहे गेन हो चाहे प्रॉफिट हो। तो गेन के केस में क्या होगा, SP बड़ा होगा और CP छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखना है, SP बड़ा होगा और CP छोटा होगा। ऐसे ही अगर मान लो लॉस हुआ आपको बिजनेस में, तो CP बड़ा हो जाएगा, SP छोटा हो जाएगा। CP में से CP इज ग्रेटर देन SP। अब इन्हीं से कनेक्टेड कुछ फार्मूले और आपको बनाने होंगे। जैसे अगर मुझे SP निकालना हो तो वो आ जाएगा CP प्लस गेन, और अगर हमें CP निकालना हो तो SP माइनस गेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें लॉस के केस में SP निकालना है तो CP माइनस लॉस हो जाएगा, और अगर लॉस के केस में CP निकालना है तो SP प्लस लॉस हो जाएगा। तो इसमें प्लस और माइनस का ध्यान कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे गेन है तो SP, गेन के केस में SP क्या होता है, बड़ा, बड़े का मतलब प्लस हो गया। गेन के केस में CP क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या माइनस साइन आएगा। ऐसे लॉस के केस में SP बड़ा, CP छोटा होता है, कम में बेचते हैं, माइनस हो गया। लॉस के केस में CP ज़्यादा होता है, तो यहाँ क्या है, साइन आ गया प्लस का। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनको हम आराम से जो है बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो भी हमें पता है कि SP CP लॉस में ही हमें रिलेशन लिखना है, तो बस प्लस और माइनस का बीच में अंतर आएगा। तो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, उसको बताता हूँ मैं। अब आता है कि अगर हमें गेन हुआ तो गेन तो हुआ ही, तो गेन परसेंटेज कितना हुआ कैसे निकालेंगे। तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, नोट करिए। गेन परसेंट निकालने के लिए पहले गेन निकालेंगे। गेन वैसे निकलेगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये परसेंट है। और अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकलेगा, तो यहाँ गेन की जगह लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100%। ऐसे ही गेन परसेंट अगर हमें गेन परसेंट दिया है और CP निकाल रहे हैं, दिया है 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। और इसी में अगर गेन परसेंट के साथ में हमें इसी फॉर्मूले से SP निकालना हो तो आएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सिमिलरली ये दोनों फॉर्मूले लॉस के केस में निकालने होंगे, तो CP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस गेन परसेंट की जगह क्या है, लॉस परसेंट। ऐसे ही SP निकालना होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। इस तरह से ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको नोट डाउन करिए। फिर कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ आपको। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद जैसे हम रास्ते में कुछ उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उसको लाने ले जाने में या उसकी रिपेयरिंग में। जैसे कोई पुरानी कार खरीदी, उसकी रिपेयरिंग कुछ पैसा खर्च किया, फिर उसको बेच दिया। तो ऐसी चीज़ें जो चीज़ की कीमत के ऊपर हम खर्च करके घर पर लाते हैं, उन्हें ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। तो ओवरहेड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आती है,
ये नोट कर लीजिए, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में हमारे को ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। अगर हमने किसी चीज़ को रिपेयर कराया पुरानी चीज़ तो फिर बेचा है, रिपेयर कॉस्ट हो गई। इंश्योरेंस कराया, कभी कार वगैरह देते हैं इंश्योरेंस कराते हैं तो वो भी हमारा सीपी में इंक्लूड हो गया। ये जो भी इस तरह के ओवरहेड खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, है ना, जो होने के बाद चीज़ बिल्कुल फाइनलाइज होती है तो उसको हम सीपी में ही ऐड कर देते हैं। तो टोटल सीपी जो निकलता है हमारा, टोटल सीपी निकालने के लिए जो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है सीपी, उसमें ओवरहेड कॉस्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अब कैलकुलेशन ये वाला सीपी काम करेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा के खर्चे होते हैं तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो है अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11A से। एक्सरसाइज 11A के पहले क्वेश्चन में आपको सीपी दिया है, गेन परसेंट दिया है, एसपी निकालना है। तो आप इसका जो है करके दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन 1 में आपको सीपी और गेन परसेंट दिया, एसपी निकालना है। तो एसपी पहला पार्ट है 100 प्लस गेन परसेंट, अभी फॉर्मूला लिखा था अपॉन 100 इंटू सीपी। वैल्यू होगी है 100 प्लस गेन परसेंट दिया हुआ है हमें 6 अपॉन 100 और सीपी दिया हुआ है हमें 950। 106 इंटू 950 अपॉन 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 2 जाते हैं, 5 से 90 आ जाएगा, 2 से इसको आ देंगे 153, 53 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ये आपका एसपी आ जाएगा 6% देने के बाद। तो इस तरह से निकाला हमने। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 में हमें दिया है गेन या लॉस परसेंट निकालना है, एसपी और सीपी दिया हुआ है। दूसरे का पहला पार्ट, तो दूसरे के पहले पार्ट में सीपी है 2400 रुपये, ₹2400, एसपी दिया हुआ है हमें ₹2592। पहले देखा बड़ा कौन है, एसपी बड़ा है सीपी से, पक्का क्या होगा, गेन होगा। कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। 2592 में से 2400 रुपये माइनस कर देंगे, 192 रुपीज़ हमारा गेन है। अब गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन हमारा आ गया 192 अपॉन सीपी 2400 रुपये 200। तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ 92 को 20 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 8 बार आपका आएगा, तो 8% हमारा गेन आ जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन 3 चलते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में है सीपी निकालना है, एसपी और गेन परसेंट दिया हुआ है। पहला पार्ट सीपी निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 माइनस गेन प्लस गेन परसेंट। 100 मल्टीप्लाई एसपी 924 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज
10%, इनकी बजट है 0 से 0 कट गया, 11 से अलग है रुपीज क्या है, ये इसको ही नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, Sudhir bought an Almira for rupees 30,600 spent 400 on its transport। आ गया, देखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई, ये ओवरहेड कॉस्ट में आता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल सीपी। फोर्थ क्वेश्चन में ओवरहेड चार्ज आ गया, टोटल सीपी कैसे निकलेगा, टोटल सीपी आएगा कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये दोनों ऐड कर देंगे। तो हमारी अलमीरा का कॉस्ट है रुपीज 13,600 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है 400 रुपये। तो ये हमें घर में आके अलमीरा पड़ेगी 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़ की ये पड़ेगी। इसके बाद हमने इसको बेचा 16,800 रुपये का। एस पी हमें दिया हुआ रुपीज़ 16,800। अब क्योंकि एस पी हमारा सी पी से क्या है, ज़्यादा है, इस तरह से हमें क्या होगा, गेन बराबर एस पी माइनस टोटल सी पी। तो एस पी हमारा है 16,800 रुपये, इसमें से 14,000 रुपये में ये 14,000 क्या कर देंगे माइनस, तो 2,800 इनके 2,800 रुपये हमारा गेन आएगा। निकालना क्या था आपको, गेन परसेंट। अब गेन परसेंट का आप लगा लीजिए, गेन अपॉन टोटल सी पी, टोटल सी मल्टीप्लाई 100। गेन हमारा आ गया 2,800 रुपये, टोटल सी पी हमारा है 14,000 रुपये, आंसर आ गया 20%, 20% हमारा गेन परसेंट निकला है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है, रवि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर रुपीज 7,65,000 एंड स्पेंट रुपीज 1,15,000 ऑन इट्स रिपेयर, देन ही सोल्ड एट ए गेन परसेंट, हाउ मच डिड ही गेन। तो देखिए रवि ने ओल्ड हाउस लिया, उसकी कॉस्ट और रिपेयर कॉस्ट जोड़ दी। पहले टोटल सी पी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल सी पी इक्वल टू कॉस्ट प्लस रिपेयर कॉस्ट। तो रवि ने 7,65,000 रुपये का 7,65,000 का घर खरीदा और 1,15,000 1,15,000 की रिपेयर में खर्च किया। तो ये टोटल उसको पड़ा जाके 8,80,000। फिर उसने इस पे दिया है गेन परसेंट, गेन निकालने, गेन परसेंट दिया है 5% का, 5% किसी का, सीपी का 8,80,000 का 5% का 5/100 इंटू 8,80,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो ये हमारा गेन आ गया 44,000। अब उसने इसको भेज दिया एस पी, टोटल सी पी प्लस गेन। $8,80,000 का उसने भर देगा और 44,000 रुपये मुनाफे पे भेज दिया, मतलब गेन पे भेज दिया। कितने का पैसा उसने 3 जीरो जोड़े 4 8 पर
स्क्वायर कह दिया है 100 में, इसका मतलब क्या बेचा होगा 9,24,000 रुपये। 9,24,000 रुपये का उसने इधर बेचा। यस आ गया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि वेंडर बाय लेमन्स एट द रेट 25 रुपये पर डजन। एक दर्जन की कॉस्ट है 25 रुपये है और उसको बेचता है 12 रुपये के 5 के हिसाब से, तो उसका गेन और लॉस परसेंट बताइए। अब इसमें दिक्कत क्या है सवाल में कि सवाल में सीपी जो है उसका नंबर अलग है, एक दर्जन का सीपी है, और जो एसपी है वो 5 का एसपी है। तो अब ऐसे केस में जो नंबर चेंज हो रहा है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, गेन या लॉस जो भी हम निकालते हैं तो उनमें नंबर जो है ऑफ थिंग्स जितने की सीपी हुई उतनी की एसपी होनी चाहिए गेन और लॉस के लिए। लेकिन गेन परसेंट और लॉस परसेंट को निकालते समय हम कितने भी नंबर का मतलब जो है एसपी और सीपी मतलब नंबर सेम होना चाहिए, जितने का एसपी हो उतने का ही सीपी हो। तो अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हम एक दर्जन वाला लें या 5 लें? तो हमने उसका डिसीजन प्रॉपर करने के लिए क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया। तो एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं और इधर 5 चाहिए, तो 12 और 5 का एलसीएम ले लिया, कितना आया 60। 12 और 5 का एलसीएम कितना आया 60। तो हम अपनी पूरी कैलकुलेशन का जो बेस है वो क्या बनाएंगे 60 को। तो एक दर्जन की कॉस्ट 25 रुपये है, तो हम 60 की जो है कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते समय कि 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स नहीं इसमें लेमल्स है, लेमल्स, तो 12 लेमल्स होते हैं। अब लिखेंगे वी टेक एलसीएम ऑफ 5 एंड 12 विच इज निकालने के बाद भी 60 आएगा। अब लिखेंगे सीपी ऑफ 60 लेमल्स, 60 लेमल्स का सीपी कितना है, 60 लेमल्स का जो सीपी है 25 रुपये है 12 का, 25/12, तो स्टार्ट कर देता हूँ 60 मल्टीप्लाई रुपीज 120 पॉइंट। सिमिलरली एसपी ऑफ 60 लेमल्स निकालेंगे, तो 60 लेमल्स का एसपी आएगा 5 लेमल का एसपी 12 रुपये है, रुपीज 12/5 इंटू 60, तो रुपीज 144 आएगा। अब हम निकालेंगे गेन, गेन आएगा एसपी माइनस सीपी। 144 में से 125 क्या कर देंगे माइनस, 90 रुपीज का हमारा गेन आया। अब गेन परसेंट निकालेंगे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, 90 अपॉन सीपी आया हमारा 25 इंटू 100, तो 25 से करने के 25 चौका 76/5 15.2% का होगा गेन आ जाएगा, 15.2% का गेन हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस मैंने किए, और आगे के क्वेश्चंस हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चंस जो है रेडी कर लीजिए। थैंक यू।